गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं बोलोगे बच्चों? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। और स्वस्थ हो, सही हो, ठीक हो? यस मैम। बताइए, हम अपने संदेश किस माध्यम से भेजते हैं, या कोई जानकारी किसी को देनी है तो कैसे देते हैं? हम अपना मैसेज दूसरों को या दूसरों का मैसेज किसी को देना है तो किसके सहारे देते हैं, कैसे देते हैं? पहले कैसे देते? मैम बोलकर। बोलकर और लिखकर। लिखकर, संकेतिक। पहले हम संदेश संकेत के भेजते माध्यम थे से। तो कैसे भेजते थे? कबूतर के माध्यम से संदेश भेजते थे, या कहीं कोई उत्सव हो रहा है, पर्व हो रहा है तो उनके माध्यम से हम संदेश देते थे। लेकिन आज का जमाना कैसा हो गया है? तकनीकी जमाना है। अब आप कैसे देते हैं मैसेज? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप से देते हैं, और ट्विटर से देते हैं, फेसबुक पर देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैसेज राइटिंग को क्या कहेंगे? क्योंकि आधुनिक समय की मांग है, हम मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप से और फेसबुक से, तो क्या है, उसकी मांग है। तो इसलिए आपके कोर्स में इस वर्ष संदेश लेखन विषय को जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? संदेश लेखन। हमारा विषय क्या निकल कर आया है? संदेश लेखन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैसेज राइटिंग। ठीक है, तो आज हमारा विषय ये रहेगा। इसके लिए मैंने आपको स्लाइड बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी। पर एक मिनट, मैंने वहां से शेयर कर दी। ये ठीक है बच्चों, आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? विजुअल है? पेंसी। यस मैम। सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम। चलिए, समझते हैं हम। थैंक यू। संदेश का अर्थ है, तो क्लास चल रही है। संदेश का अर्थ है किसी के द्वारा कराई गई या भिजवाई गई बात। सबसे पहले हम लिखेंगे संदेश की परिभाषा या अर्थ। क्योंकि आपको संदेश के एग्जाम्पल भी दिए हैं,
इसलिए मैंने स्लाइड आपके लिए बनाई है। संदेश का अर्थ किसी के द्वारा कराई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानी गई है। सम भी अर्थात खबर, समाचार प्राप्त होना। वास्तव में संदेश संज्ञा तथा पुल्लिंग शब्द है। आजकल तकनीकी जमाना है, तो जो हमारी नई पीढ़ी है, हम लोग हैं, आप लोग हो, वो संदेश काय पे भेजते हैं? व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं, जिसमें वे फोन, मोबाइल, इंटरनेट पर संदेश भेजकर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जा रहे हैं। आपको 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। हम संदेश लेखन की परिभाषा शॉर्ट में इस प्रकार भी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, वो संदेश कहलाती है। जैसे मानो आप घर पर हैं, घर पर कोई आया आपके पिताजी से मिलने के लिए, माताजी से मिलने के लिए, और वो घर पर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? एक संदेश लिख सकते हैं कि आदरणीय पिताजी, आपसे मिलने के लिए डॉक्टर साहब आए थे और वो कह गए हैं जब आपके पिताजी घर आ जाएं तो वो मुझसे फोन करके बात कर लेंगे। ये क्या हुआ? संदेश लेखन। सबको समझ में आ गया? इतनी बात सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई कि संदेश लेखन किसको कहेंगे? ये ले लो दूसरी। अब जब संदेश लिखते हैं, मैसेज हम लिखते हैं, तो उसके कुछ बिंदु हैं आवश्यक। जैसे छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, उसमें संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, उसका बॉक्स सबसे पहले बनेगा, उसका फॉर्मेट अलग है। जैसे आपका पत्र का प्रारूप होता है, मैंने इसको एक प्रारूप भी आपको इसमें बनाया है। संदेश लेखन के आवश्यक बिंदु। जब हम संदेश लिखते हैं, उसके लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, समस्त सूचना सीमा रेखा बॉक्स में लिखी जाती है। सीमा रेखा मतलब बॉक्स। जैसे आप इंग्लिश में बॉक्स बनाते हैं ना, तो ऐसे एक बॉक्स बनाना होगा, उसमें आप अपनी सूचना लिखेंगे। दिनांक, सबसे ऊपर दिनांक लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे, उसके बाद संबोधन, और उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद उसका अंत। ये सब प्रारूप है, वो आपको बाद में मैं दिखा दूंगी। जैसे हम पत्र में दिनांक लिखते हैं, ऊपर दिनांक नहीं लिखते, पहले पता लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? पत्र में पता लिखने के बाद दिनांक लिखते हैं, फिर जिसको भेजते हैं उसका पता लिखते हैं। ऐसे ही आपको इसमें ध्यान रखना होगा संदेश लेखन में कि सबसे पहले हम बाईं ओर ही लिखेंगे सब चीज। कुछ लोग समय दाहिने हाथ पर भी लिख देते हैं, लेकिन हमें सब कुछ बाईं ओर लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर पर जो अब फॉर्मेट बदला है, सब पत्र हो या कुछ हो, वो सब बाईं तरफ लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनांक। उसके नीचे क्या लिखेंगे? समय। उसके बाद संबोधन। अपने से
छोटों को दे रहे हो तो प्रिया भाई आपके लिए संदेश ये है। अपने से बड़ों को दे रहे हो तो पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, जैसे आप पत्र में देते हैं वैसे ही आपको देना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? संबोधन समझ में आ गया बच्चों? कैसे लिखते हैं? बोलते रहो, तभी मुझे लगेगा कि हाँ तुम सुन रहे हो। मैं तो इसकी पीडीएफ बना के भी भेज मैम आ सकती थी। गया। हाँ जी। उसके बाद मध्य में जैसे विषय वस्तु लिखी जाती है, मध्य में पत्र में ऐसे संदेश जो देना है वो लिखा जाता है। इसमें एक विशेषता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, संदेश लिखने वाले के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह संदेश को कितना रचनात्मक बनाए, कितना सृजनात्मक बनाए। इसकी आवाज आ रही है बेटा, अपना माइक ऑफ कर लो। तो सृजनात्मक का मतलब है उसमें नयापन, नवाचार और रचनात्मक, अपनी प्रतिभा को हम कैसे उसमें डाल सकते हैं वो सब हम उसमें डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। उसके 2-4 उदाहरण मैंने आपको अलग अलग दिखाऊंगी अभी कि हम कैसे रचनात्मक और सृजनात्मक बना सकते हैं। सृजनात्मक का मतलब होता है स्वयं निर्माण करना, अपनी प्रतिभा के द्वारा उसमें कुछ नया करके दिखाना जो वो आकर्षित लगे। अगला है बिंदु, संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संदेश बहुत बड़ा नहीं होता। कम बातों में अपनी पूरी बात कहने की प्रतिभा, योग्यता आप में होनी चाहिए कि वह अच्छा संदेश तभी कहलाएगा। जो अनावश्यक वर्णन है उसे नहीं उसमें करना चाहिए। अगला पॉइंट है विषय संबंध, वस्तु का वर्णन संक्षिप्त और भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। शिष्टता का मतलब है कि हम ऐसी फुहड़पन की भाषा या ऐसी गंवारू भाषा का प्रयोग न करें जिससे पढ़ने वाले को अच्छा न लगे, और जिस विषय का भी हम उसमें संदेश देना चाहते हैं वो संक्षिप्त शब्दों में ही संदेश दे। अगला पॉइंट है भाषा दक्षता के साथ सरल, सुबोध, शब्दावली, प्रस्तुति मुख्य होनी चाहिए। भाषा की निपुणता हमारी उस छोटे से संदेश में भी झलकनी चाहिए कि हाँ भाषा का प्रयोग बड़ा अच्छा किया है इसने। तो दक्षता कहते हैं निपुणता को। भाषा सरल होनी चाहिए, बोलचाल की होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, और शिष्टता का उसमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है भाषा दक्षता का, ये तो हो ही गया। विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए, हो गया। अंत में भेजने वाले का नाम अवश्य लिखें। सबसे अंत में जैसे हम पत्र में लिखते हैं भवदिया, प्रार्थनी, लेकिन एग्जाम में नाम लिखना वर्जित होता है, इसलिए हम क ख ग वहाँ लिख देंगे। अन्यथा यदि हम अपने रिश्तेदारी में समाचार भेज रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ हम उसको क्या करेंगे, वहाँ अपना नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना? आगे है विषय अनुकूल श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो जहाँ आवश्यक हो, जैसे हम किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, वहाँ हम 2 पंक्तियां लिख सकते हैं। यदि हम शोक संदेश दे रहे हैं तो वहाँ तो हम उसमें सृजनात्मकता भी कम दिखाएंगे, रचनात्मकता भी कम दिखाएंगे, क्योंकि शोक संदेश तो सिंपल ही दिया जाता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। साधारण
संदेश में हम इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे, विशेष प्रयोग में हम कर सकते हैं। शब्द सीमा 30 से 40 शब्द हो, ध्यान रखें। अधिकतम 50, हमारे संदेश लेखन की अधिकतम सीमा 50 होती है और वैसे 30-40 में भी हम अपना संदेश, कई तो इतने संदेश होते हैं हम कम ही लिख पाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन किसी को बधाई दे रहे हैं, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, गृह प्रवेश की बधाई दे रहे हैं, दीपावली की दे रहे हैं, या कोई निर्देश दे रहे हैं, जैसे हमारा कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए हम सतर्कता के लिए आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब है आपका संदेश के प्रकार। जो संदेश के प्रकार हैं, इसमें आपको 5 दिखाए हैं मैंने। पर्व, त्योहार और उत्सव। जैसे अभी दीपावली आ रही है, हम सब क्या देंगे? शुभकामना संदेश सबको देंगे, आपस में बधाई देंगे। दूसरा है शुभकामना संदेश, जैसे मातृ दिवस है, महिला दिवस है, योग दिवस है, तो हम शुभकामना संदेश उनको देते हैं। त्योहार आते हैं, होली, दशहरा, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, ये पर हम पर्व त्योहार हो गए। तीसरा हो गया सामाजिक संदेश, जैसे साक्षरता संदेश है आपका, स्वच्छता का संदेश है, खोया पाया कोई संदेश है, जैसे मानो किसी के बस में कोई सामान रह गया, बैग ही रह गया, उसमें टीसी भी है, सब कुछ है, तो उसका संदेश भेजेंगे तो खोया पाया संदेश है। अगला संदेश है आपका व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश, जैसे हम विद्यालय नहीं आ रहे, प्रार्थना पत्र हमने भेजा, अनुपस्थिति का संदेश दे दिया, परिजनों को संदेश भेजना है, या ये हम देर से आ रहे हैं, आज बारिश के कारण हम नहीं आ पाए हैं। इस तरह के संदेश जो होते हैं वो कौन से संदेश होते हैं? व्यक्तिगत संदेश। और एक संदेश होता है मिश्रित संदेश, जिसमें सभी प्रकार के संदेश आ सकते हैं, सभी को हम दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बारिश हो गई बहुत तेज, जैसे कोरोना की महामारी कोई चल गई, तो उसको हम, या देशभक्ति से संबंधित कोई संदेश दे रहे हैं, तो उसे हम मिश्रित संदेश देंगे। कहीं कहीं आपको, अभी तो मार्केट में बुक्स नहीं आई हैं और किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगी। सभी को ये कॉपी पर लिखना है, छोटा सा संदेश होता है और 5 नंबर आपके पक्के हैं यदि आप ठीक से बॉक्स बनाकर संदेश लेखन करते हैं। हाँ जी, हाफ ईयरली में भी आएगा। पूरा आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आगे चले? यस मैम। यस अब मैं इसका फॉर्मेट है, ये आपका प्रारूप है। एक तो प्रारूप ऐसे दिया है, फिर मैंने लाइन खींच कर भी आपको दिया है। शब्द सीमा 30 से 40 शब्द है। संदेश लेखन के अंग जो मैंने आपको बताए दिए, सबसे पहले बीच में संदेश का शीर्षक डाल देंगे और बाईं तरफ दिनांक, समय, फिर अभिवादन कह दो या संबोधन कह दो, फिर उसका मुख्य भाग लिखेंगे, मतलब विषय वस्तु वाला, फिर अंत में क्या लिखेंगे? प्रेषक, भेजने वाला, भव्य प्रार्थनी वाला। ये सबको मैं समझा चुकी हूँ पहले। संदेश लेखन के ऊपर कथित भेदों को ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। संदेश लेखन व्यक्तिगत और सामूहिक भी हो सकता है। अब मैंने ये प्रारूप दिया है, सबको अच्छे से समझ लीजिए। पहले एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे, ये बीच वाला बॉक्स नहीं बनाना। ये तो मैंने इसलिए बनाया है कि इतने हिस्से में आपको क्या लिखना है? विषय वस्तु, जो भी जिसको भी संदेश दे रहे हो उसके बारे में लिखना है, ठीक है? केवल एक ही बॉक्स बनाएंगे, बड़ा जो ये बॉक्स है, जहाँ मेरा ये कर्सर जा रहा है, ऐसे लेकर ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया?
बीच में संदेश का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ दिनांक डालेंगे, दिनांक के बाद समय लिखेंगे, समय के बाद एक पंक्ति छोड़ देंगे, फिर संबोधन लिखेंगे, संबोधन के बाद भी हम एक पंक्ति छोड़ सकते हैं जिससे ज्यादा पास पास या हिचपिच ना हो। फिर यहाँ से हम संदेश लिखेंगे, जब हमारा संदेश पूरा हो जाए उसके बाद यहाँ हम प्रेषक अपनी तरफ से भवदिया प्रार्थनी जो भी किसी या प्रेषक भी लिख सकते हैं अपना नाम या खबरा। सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, दिखाए हैं, क्योंकि बच्चों ये आपको कहीं भी किसी भी किताब में अभी नहीं मिलेगा। इस वर्ष इन्होंने सिलेबस तो बदल दिया लेकिन बुक्स अभी छपी नहीं है, इसलिए मार्केट में भी नहीं आई है, आप लोगों ने भी नहीं खरीदी है, इसलिए मैंने 2-4 उदाहरण, कई तरह के उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों? देखो, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? 26 जनवरी को। हेतु शुभकामना संदेश। ये त्योहार का नहीं है, ये हमारा पर्व है, उसका राष्ट्रीय पर्व, तो हम इसमें झंडा बना दिया। ये रचनात्मकता हो गई, हमारी सृजनात्मकता हो गई, जो भी संदेश दे रहा है। यहाँ दिनांक आ गया, यहाँ समय आ गया, ये विषय वस्तु है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता हैं, मतलब युवा वर्ग, युवा पीढ़ी हमारी भविष्य की निर्माण करता है, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प क्या ना चाहिए? लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। यहाँ प्रेषक हो गया विजय शंकर तिवारी। ठीक है, जन्मदिन का यदि हम किसी को संदेश देते हैं, शुभकामना संदेश, तो उसमें हम पंक्तियां लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पंक्तियां दोहे का प्रयोग कम करेंगे, लेकिन जहां आवश्यक होता है वहां कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या आ गया? शीर्षक। ये आपकी क्या आ गई? रचनात्मकता, सृजनात्मकता। अब इन्होंने बॉक्स में भी रचनात्मकता दिखा दी है। एक बॉक्स तो पूरा बन गया है और उसके बीच में भी जो ये इन्होंने आउटलाइन की है डिजाइन बना के, ये भी बच्चे की या जिस व्यक्ति ने संदेश लिखा है वो उसकी सृजनात्मकता और रचनात्मकता का परिचय देता है। तो हमारे 1 नंबर हमारा उसका फॉर्मेट का होता है, 3 नंबर विषय वस्तु के होते हैं, 1 नंबर संपूर्ण प्रभाव का भी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये संदेश हो गया। यह आपको प्रिय मित्र, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक संदेश है आपका, जो आपकी महामारी चल रही है कोविड-19, यहाँ वही संदेश आ गया। यहाँ आपका 26 जून, फिर यहाँ पे समय आ गया। प्रिय छात्रों, कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक 123, दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं, के अनुसार विद्यालय दिनांक 31, हमारा विद्यालय 4 से हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं, 4 से था, 18 मार्च से विद्यालय बंद हो गया था। विद्यालय बंद रहेंगे, आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सावधानियां व गाइडलाइन या उनके नियमों का पालन करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य ने आपको सब बच्चों के नाम ही संदेश भेजा है।